हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस फिजिक्स के नए वीडियो में। अभी तक हम लोग पढ़े थे क्लास 11th के यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में डायमेंशन निकालने के लिए किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है उससे संबंधित हम बात किए थे। यदि अभी तक आप सभी को किसी भी प्रकार का समस्या हो या यदि आपको किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने में परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर 6207216737 पर क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इस फिजिक्स के नए वीडियो में और यूनिट एंड डायमेंशन के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक रूपता का सिद्धांत। इसको समझाने से पहले आपको हम कुछ एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि एक रूपता का सिद्धांत आखिर होता क्या है। जैसा कि नाम से क्लियर है, एक रूपता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत का मतलब कि एक रूप, इसको समघातता का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि घात जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। एक रूपता यानी रूप जो होना चाहिए एक होना चाहिए, सदृश होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है जैसा कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक रूपता के सिद्धांत के अनुसार एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैन बी डन for similar physical quantities. Addition or subtraction can be done only similar physical quantities या same physical quantities। यानी कि जोड़ और घटाव का जो रूल जो फॉलो जो होगा एक रूपता के सिद्धांत के अनुसार, वह समान भौतिक राशियों के बीच होगा। असमान भौतिक राशियों के बीच यह संभव नहीं है। कैसे, इसको समझते हैं। जैसे वेग को वेग से केवल जोड़ा या घटाया जा सकता है, बल को बल से केवल जोड़ा या घटाया जा सकता है, द्रव्यमान को द्रव्यमान के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसी प्रकार से जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जितनी का भी एग्जाम्पल लीजिए आप, उस सब में यही रूल आगे लागू होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 10 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल टू 15 मीटर। यहां 10 और 5 मीटर टोटल मिलकर कितने हो गए? 15 मीटर। यहां पर यह एक रूपता के सिद्धांत को फॉलो किया। परंतु यदि कोई कहे कि 10 मीटर और प्लस 5 केजी, तो यह पॉसिबल नहीं है। यहाँ केजी जो हो गया वह द्रव्यमान हो गया और यहाँ मीटर जो हो गया लंबाई हो गया। यानी कि लंबाई जो है और द्रव्यमान जो है दोनों सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैन बी डन फॉर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज ओनली। यानी कि यहाँ पर दोनों दो भौतिक राशि हुए, इसलिए इन दोनों को कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता है, इनको कभी भी घटाया नहीं जा सकता है। यदि कोई आपसे पूछे कि 10 मीटर में से 5 केजी जाएगा तो कितना बचेगा, आपका आंसर क्या होगा? यह क्वेश्चन सही नहीं है। इसलिए एकरूपता का सिद्धांत कहता है कि जोड़ और घटाव जो करना है आपको केवल समान भौतिक राशियों के साथ ही करना है। यदि एग्जाम्पल आप लेते हैं 10 सेकेंड और प्लस 5 मीटर, दिस इज नॉट पॉसिबल। 10 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड 12 सेकेंड, दिस इज पॉसिबल। कहने का मतलब क्या है कि एकरूपता का सिद्धांत यदि आप लागू करते हैं तो समान भौतिक राशियों के साथ ही लागू कीजिए। तो आपको क्लियर हो गया एकरूपता का सिद्धांत क्या होता है। इसका और ढेर सारे एग्जांपल ले सकते हैं। यदि 5 न्यूटन में जोड़ना है हमको 3 न्यूटन को, तो 8 न्यूटन इज करेक्ट। लेकिन 5 न्यूटन में यदि आप जोड़ना चाहते हैं और आपके साथ यहाँ लिखा गया यदि 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 एम्पियर, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि 5 न्यूटन के साथ 10 एम्पियर को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है।
5 न्यूटन के साथ केवल और केवल न्यूटन को ही हम लोग जोड़ सकते हैं। क्लियर? यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज के साथ यह लागू होता है। नेक्स्ट, एकरूपता के सिद्धांत से किसी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद की विमीय सूत्र समान होनी चाहिए। एकरूपता का सिद्धांत यह भी कहता है, एकरूपता का सिद्धांत क्या कहता है? यह भी कहता है कि कोई भी भौतिक समीकरण दिया हुआ, कोई भी फिजिकल इक्वेशन यदि लिखा हुआ हो तो वह एकरूपता के सिद्धांत से क्या होगा, उसके प्रत्येक पद, हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला, जो विमीय सूत्र जो होगा वह समान होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए उसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र आपको निकालने के लिए हम बता दिए थे इसके पिछले वाला वीडियो में। तो चलिए इसके द्वारा हम इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है v बराबर u प्लस AT। यह एक फिजिकल इक्वेशन है, यह एक भौतिक समीकरण है, भौतिकी समीकरण है। तो इस भौतिकी समीकरण के देखेंगे कि प्रत्येक पद की विमा समान है कि नहीं। इसी प्रकार से और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। देयर आर मेनी एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इक्वेशन। और उस फिजिकल इक्वेशन में, उस भौतिकी समीकरण में आपको यह चेक करना होगा कि उसके प्रत्येक पद की विमा समान है अथवा समान नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर v बराबर u प्लस AT एक एग्जाम्पल लिए हैं। तो इसमें 3 पद हैं, v u a AT एक साथ, ये और t नहीं, AT। तो 3 पद हैं। अब तीनों पद के देखेंगे हम विमीय सूत्र समान है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर v क्या हो गया, वेग हो गया, u भी क्या है, वेग ही है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, दोनों वेग हैं। तो दोनों का तो विमीय सूत्र ऐसे ही समान हो गया। अब बचा AT, त्वरण और समय का प्रोडक्ट, गुणनफल। तो v का विमीय सूत्र v बराबर s/t, विस्थापन बटा समय। विस्थापन एक प्रकार का लंबाई है, बड़ा L ले लिया, समय के लिए कैपिटल T यूज करते हैं, t के पावर 1 है, ऊपर गया -1, LT -1। ठीक उसी प्रकार से u वेग है, तो वेग का फिर से विस्थापन बटा समय, तो फिर से उसका वही विमीय सूत्र होगा LT -1। अब लास्ट में है AT, A गुने T, A का सूत्र होता है v माइनस u बाई टी, और गुने T, v माइनस u बाई टी। v माइनस u का मतलब वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन होगा तो लास्ट में क्या बचेगा, वेग बचेगा, और बटा T गुने T से T कैंसिल हो गया, क्या बचा v, और फिर v का क्या हो गया, विमीय सूत्र LT -1। इस प्रकार से इन तीनों टर्म का विमीय सूत्र समान है। यहाँ समीकरण 1 के प्रत्येक पद की विमा समान है, यह एकरूपता के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। यदि यहाँ AT है तो ऐसे त्वरण का आप लोग विमीय सूत्र जानते हैं, LT -2, पिछले वाला वीडियो में बताया कैसे आया था, और गुने T, तो फिर से T के लिए कैपिटल T, अब यहाँ पर LT -1, -2 1 मिलके -1, LT -1 इसका भी आया, इसका भी आया और इसका भी आया। इस प्रकार से यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि समघातता के, एकरूपता के सिद्धांत से या उसके अनुसार किसी भी भौतिकी समीकरण के प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए और होती भी है। तो इस प्रकार से हम लोग आज जाने यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एकरूपता का सिद्धांत और एकरूपता के सिद्धांत के कुछ उदाहरण। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, मैंने आपको विमीय सूत्र लिखने के लिए सिखलाया था। अब यहाँ पर एक हम लोग ट्राई करते हैं कि आपको विमीय सूत्र निकालने आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करेंगे। आप भी अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए, हम भी यहाँ पर विमीय सूत्र को लिखते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटीज को लिखते हैं, और दोनों बनाकर देखेंगे कि विमीय सूत्र आपका सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो जैसा कि मैं आपको ज़्यादा टफ देने वाला नहीं हूँ, मात्र आप जो पढ़े हैं क्लास 10th में उसी से रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटीज का हम यहाँ पर नाम लिखते हैं। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस आप निकालना शुरू करें। रेजिस्टेंस का विमीय सूत्र क्या होगा, प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होगा,
तो सबसे पहले हमने बतलाया था कि विमीय सूत्र निकालने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसका सूत्र लिखना चाहिए, फॉर्मूला लिखना चाहिए, क्योंकि बिना सूत्र के आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते हैं। तो R बराबर V बटा I, ओम्स लॉ में पढ़ा था हमने, V बराबर IR, V बराबर IR, R बराबर V बटा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, गुना में I है, इधर आया, साइड चेंज हुआ, साइन इसका चेंज हो जाएगा, गुना में है I तो किस में आ जाएगा, भाग में, तो V बटा I। अब देखेंगे, अब यहां से भी कुछ नहीं पता चल रहा है कि V और बटा I है, तो V का फिर क्या लिखें। I के लिए हमने बताया था कि I का विमीय सूत्र लिखना है तो या तो आप कैपिटल I यूज कीजिए, या तो विद्युत धारा की खोज एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने किया था, उनके नाम पर इसका ही विमीय सूत्र रख दिया गया है और SI मात्रक रख दिया गया एम्पियर। यानी I के लिए दो विमीय सूत्र, या तो कैपिटल I या तो आपको कैपिटल A। अब नेक्स्ट, अब यहाँ I के लिए तो I लिख देंगे, लेकिन V के लिए फिर क्या लिखेंगे, तो V का भी सूत्र आपने पढ़ा था। आपको तब तक सूत्र को सोल्व करते रहना है जब तक वह इजी फॉर्म में ना आ जाए और आप आसानी से उसको विमीय सूत्र में कन्वर्ट ना कर सके, क्योंकि यहाँ से आपको नहीं पता चल रहा है कि V का विमीय सूत्र क्या लिखेंगे। तो V को V बराबर क्या पढ़े हैं, W बाई Q, तो V बराबर लिख देते हैं W बाई Q, Q नीचे आ जाएगा, इनटू में क्या है I है। अब Q के लिए क्या विमीय सूत्र यूज करेंगे, फिर से यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो Q बराबर क्या लिख देंगे, हमने पढ़ा था I बराबर Q बाई T, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, Q से 1 में किया तो Q, I से 2 में किया तो IT। इस प्रकार से Q के जगह पर फिर से हम लिखेंगे IT, यानी W बाई Q, सॉरी Q के जगह पर IT और गुने I। अब क्या बच गया, अब आपका रिजल्ट क्या है, R का टोटल फॉर्मूला क्या आया, V बटा I, V बराबर W बाई Q, Q गुने I, Q बराबर IT गुने I, तो W बाई I गुने I स्क्वायर गुने T। अब W का क्या लिखेंगे, कल भी निकाले थे पिछले वीडियो में, W बराबर F डॉट S, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, I स्क्वायर गुने T। बल का विमीय सूत्र तो F बराबर A में तोड़ सकते हैं, या यदि याद है आपको तो लिख सकते हैं बल का विमीय सूत्र F बराबर A में से M L T माइनस 2 और इंटू विस्थापन की लंबाई है L, I स्क्वायर के लिए A का स्क्वायर लिख दीजिए और T के लिए टाइम के लिए कैपिटल T। अब यहां से क्या हो गया, M L 1 कितना हो गया, पावर इसका 2, T माइनस 2 इंटू A के पावर प्लस 2 ऊपर है -2 और T के पावर 1 ऊपर है, T के पावर -1। इस प्रकार से यहाँ हमको क्या मिल गया, M L2 T -2 -1 -3 और A के पावर कितना -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का विमीय सूत्र क्या हो गया, ML2 T -3 A -2। इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। एक और होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, इसको आप लोग निकालिएगा। इसका जो रिजल्ट जो है M-1 L-3 और T-2 होगा, आप निकाल कर देखिएगा, हो सकता है कि यह रिजल्ट गलत भी हो, आप इसको चेक कीजिएगा कि कैपिटल G का विमीय सूत्र कितना आता है। इस प्रकार से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए, कल आपको इसी टाइम तक या इससे पहले भी हम आपको नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो डाल देंगे।